अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, बड़े दुख और तकलीफ से मैं कह रहा हूँ कि आए रोज़ कोई ना कोई मलऊन इंसानी शक्ल में हैवान खड़ा होता है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है। हाल ही में एक इंडियन नाम निहाद पंडित ने यह हरकत की है। उस मलऊन ने हमारे नबी की शान में अलल ऐलान मजमे में गुस्ताखी की है। तो नाज़रीन, आइए इस वीडियो में देखिए और अल्लाह के फजल से ये हुआ कि इंडियन गवर्नमेंट ने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे नाम निहाद गंदे लोगों को जो मुक़द्दस हस्तियों की इज्जत को पामाल करने की कोशिश करते हैं, इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। मुसलमानों के समर्थन में खुलकर आए योगी यति नरसिम्हानंद पर भड़के और कहा बर्दाश्त नहीं, हम नहीं रहा पैगंबर मोहम्मद पर यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी का विवाद। भारत चेहरे पर तो मोहम्मद को जलाइए। दरअसल पैगंबर मोहम्मद पर यति नरसिम्हानंद की टिप्पणी पर बवाल थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें यति नरसिम्हानंद पैगंबर मोहम्मद की शान में अपमानजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। यदि आप जलाना चाहते हैं भारत चेहरे पर तो मोहम्मद को जलाइए। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का जिंदा मोहम्मद। वहीं इस मामले को लेकर जहां एक तरफ महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद सरस्वती पर एफआईआर दर्ज की गई है, तो वहीं अब यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मामले पर खुलकर मुसलमानों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी जाति संप्रदाय पर अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम योगी ने ये तक कहा है कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूँ, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पर बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था। वे खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे। तेरे यूपी में मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। लगा कितने मुकदमे लगाने, आज से बताऊंगा, आज से मरे बिना मानूंगा नहीं। या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर। तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। तेरे पास मौका था महाराणा प्रताप बनने का, पर तू जो बना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। जब पता लगेगा, लेकिन ये मेरे विश्वास के लिए, और मेरा विश्वास है कि अब इस देश में हिंदुओं को ना कोई पुलिस, ना कोई फौज, ना राजनीतिक सिस्टम, कोई भी यहाँ हिंदुओं को बचा नहीं सकता, ना न्यायपालिका बचा सकती। कश्मीर में जब हिंदू मारे जा रहे थे, फौज और कोर्ट यही थे। केरल में जब हिंदू मारे जा रहे हैं, फौज और कोर्ट यही है। खालिस्तानी आतंकवादियों ने 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था, सारे कोर्ट और फौज यही थे। आज मेवात में जो हो रहा है, कोर्ट और फौज उसे देख रहे हैं, पुलिस वाले खुद वहां मारे जा रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं, आपको ये समझना चाहिए कि आप किस स्थिति में पहुंच चुके हो। मेरा कोई महत्व नहीं है। मैं एक सन्यासी हूं, आज हूं, कल नहीं रहूंगा। लेकिन आपके बच्चे कैसे बचेंगे, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य किनके हाथों में है, ये आपको तय करना है। ये गुस्ताखे रसूल यति नरसिम्हानंद ने फिर जहर उगला। इस बार तो उसने हद पार कर दी। इस मर्तबा उसने हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसी गुस्ताखी की है जिसको भारतीय मुसलमान ही नहीं, विश्व का कोई भी मुसलमान किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। किसने इनको अधिकार दिया इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का? बार बार ये आता है, इस तरह की भाषा का उपयोग करता है, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी करता है, इसके खिलाफ एफआईआर होते हैं, मगर उसको आज तक सलाखों के पीछे नहीं डाला जाता। कल से लेकर आज तक इतने लोगों ने इसके खिलाफ लिखा कि इसको अरेस्ट किया जाए,
उत्तर प्रदेश की सरकार ने कह दिया हमने एफआईआर दर्ज किया। अरे एफआईआर दर्ज करने से क्या होगा? हम चाहते हैं कि इस गुस्ताखे रसूल नरसिंहानंद को फौरन हिरासत में लिया जाए। हमारे यूपी के सदर ने भी कहा है कि अगर इसको हिरासत में नहीं लिया गया तो हम संवैधानिक दायरे में रहकर पूरी तरह से प्रोटेस्ट करेंगे। आज एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और मैं खुद कमिश्नर पुलिस हैदराबाद जनाब सीवी आनंद साहब से हम मुलाकात किए और उनसे हम एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिए जिसमें हम कमिश्नर पुलिस हैदराबाद से ये डिमांड करे हैं कि एक यती नरसिंहानंद है जो दासना गाजियाबाद के टेम्पल के प्रीस्ट भी हैं, वहाँ पे रहते भी हैं। उन्होंने अपने एक वीडियो में, एक स्पीच में उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बकवास और अनाप शनाप और डिरोगेटरी और ऑब्नॉक्शियस लैंग्वेज और हाईली कंडेमनेबल अल्फाज का इस्तेमाल किया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। उसमें मैं पूरा पढ़ के सुनाना मैं ज़रूरी नहीं समझता हूँ, मगर जो गंदगी और बेहूदगी की किस्म की जो बातें उन्होंने की है, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं हिंदुओं से अपील करता हूँ कि दशहरा के दिन आप जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एफिजी बनाकर आप उसको बंद करिए। उसमें और दूसरे 4-5 चीज़ें भी हैं जो मैं नहीं समझता कि दोहरा सकता हूँ मैं यहाँ पर, मगर हम अपने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिख कर दिए, इसलिए लिख कर दिए ताकि जो उनका कंटेंट है स्पीच का वो पुलिस को मालूम हो सके। आप लोग जानते हैं कि ये यती नरसिंहानंद इससे पहले भी हेट स्पीच में अरेस्ट हुए, जेल को गए और उनका एक बेल का कंडीशन ये भी है कि वो दोबारा इस तरह की बकवास नहीं करेंगे। तो हमारा फर्स्ट डिमांड ये है कि उनकी बेल को कैंसिल किया जाए। सिर्फ केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए बल्कि उनको अरेस्ट होना चाहिए। और हम लोग हमारे रिप्रेजेंटेशन में सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट का कोटेशन भी दिए जो सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सिविल नंबर 943/2021 में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सो मोटो एक्शन लेना जब कभी कोई हेट स्पीच देता। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि any hesitation to act in accordance with this direction will be viewed as contempt of this court and appropriate action will be taken against the erring officers। तो हम ये जजमेंट का भी हवाला कमिश्नर पुलिस हैदराबाद को दिए। हम उम्मीद करते हैं कि इमीडिएटली एक्शन लिया जाएगा और हम सीपी से हमारे रिप्रेजेंटेशन पर कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद साइबर सेल के सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ये ऑर्डर्स दिया है कि साइबर सेल में इसका केस रजिस्टर करे। और हम उनसे ये भी रिक्वेस्ट किए कि जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बकवास और बेहूदगी और जो गंदगी की ज़बान इस शख्स ने इस्तेमाल की है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उसको हटाया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी वहाँ पर जो उनका प्रोसीजर उसके तहत उनको बताएंगे, चाहे वो यूट्यूब हो, जो भी फेसबुक हो, जो भी सोशल मीडिया हो, ताकि हम ये नहीं चाहते कि इनकी ये गंदगी की अल्फाज लोग सुनकर उनको एक जहनी और क़ल्बी तकलीफ़ भी हो रही है। और तो हम उम्मीद करते कि वो भी होगा। और तीसरा, हम आवाम से अपील कर रहे हैं कि आप पुरअमन रहिए, क़ानून को अपने हाथ में मत लीजिए। यकीनन हर मुसलमान के कोई दिली तकलीफ़ और हमारे जज्बात को ठेस पहुंची है और हम बार बार सबसे कह रहे हैं कि आप क्रिटिसाइज़ हमको कर सकते आप, मगर आप इस तरह की ज़बान हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस्तेमाल करना गलत बात है, बिल्कुल नाज़ेबा है, नाकाबिल क़बूल है। इसलिए कि इस्लाम का जो दिल है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो ये एक मंसूबाबंद तरीक़े से ये शख्स इस तरह की बातें कर रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का पूरा इनको आशीर्वाद हासिल है, इसीलिए वो इस तरह की बकवास बक रहे हैं। बीजेपी इनका साथ दे रही है और अगर कल कोई लखनऊ में
योगी आदित्यनाथ या फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी का अगर कोई एफिजी जलाने की बात करता है तो उस पर फौरन उसके घर पे पुलिस चली जाती, और अगर कोई एफिजी लेके आता तो पुलिस उसको अरेस्ट करती और बुलडोजर भी इस्तेमाल होता। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की सरकार और क्यों बीजेपी इस शख्स को कंडेम क्यों नहीं कर रही है? जब ये एक सिमिलर केस में जेल को जाके आ चुका है, उसको अरेस्ट भी नहीं कर रहे आप, उसको उल्टा बचा रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और बीजेपी इनका सपोर्ट कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर से इस बात का डिमांड करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, तो उनकी सरकार को ये चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश में आपकी हुकूमत है, आप फौरन इस शख्स को गिरफ्तार करिए। और साथ ही साथ कल एक और वीडियो ये यति नरसिंहानंद का, उनके एक साथी का आया कि वो ये धमकी दे रहे हैं कि वो ना सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाउजुबिल्लाह एफिजी को बंद करेंगे बल्कि हजरत अली के एफिजी को बंद करेंगे। ये क्या कर रहे हैं लोग? आखिर आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या भारत में क्या आप मसले मसाइल पैदा करना चाह रहे हैं? तो इसलिए ज़रूरी है कि इन लोगों पर फौरन एक्शन लिया जाए। हम तो यहाँ पर आज हमारा रिप्रेजेंटेशन देकर आए हैं और उनके ऊपर यहाँ पर केस रजिस्टर भी होगा, और हम सीपी से रिक्वेस्ट किए कि आप टीम भिजाइए, हैदराबाद की पुलिस को भिजाकर इनको सिर्फ केस रजिस्टर मत करिए बल्कि इनको अरेस्ट करके लेकर आइए। और बीएनएसएस के सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस का हवाला हम आपको नोट में दे चुके हैं। तो ये एक बहुत ज़रूरी है पीस के मेंटेन करने के लिए, और ये किसी के भी जज्बात को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते इस तरह की बकवास करके। और एक इंटेंशनली बार बार ये आदमी बोल रहा है और इसको एक पॉलिटिकल सपोर्ट है। अब ये बताना है बीजेपी को, प्राइम मिनिस्टर को और उत्तर प्रदेश की सरकार को कि वो बायस नहीं है। अगर वो बायस नहीं है तो इसको अरेस्ट करिए। अगर आप अरेस्ट नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपका पूरा आशीर्वाद, आपका सपोर्ट इसको हासिल है। और आप देख रहे कि महाराष्ट्र में भी, वहाँ पर भी एक साहब ने इस तरह की बकवास हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की है। तो पूरे देश में अगर इस तरह से बीजेपी इन लोगों को सपोर्ट करेगी और इस तरह से आप भारत की सबसे बड़ी माइनॉरिटी के जज्बात को ठेस पहुंचाएंगे तो ये सरासर नाकाबिल कबूल है। ये देश की तरक्की के लिए, देश की मजबूती के लिए ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। ये देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं, देश के संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं। और कानून तो एक कानून का तो कोई लिहाज ही नहीं है, यानी कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। माने बुलडोजर इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अरेस्ट कर लेंगे, मगर इस शख्स के ऊपर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? जो भारत के ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी बल्कि कई हमारे हिंदू भाई हैं, उनको भी तकलीफ पहुंच रही है सब चीजें देखकर, पढ़कर, और वो खुद शर्मिंदा हैं, वो खुद तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। तो रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है और कानून का इस्तेमाल भी सब पे होना चाहिए। और ख़ास तौर से ऐसे मामले में जहां पर पूरी दुनिया में मैसेज जा चुका है कि भारत से एक शख्स ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की गंदगी और डिरोगेटरी लैंग्वेज को इस्तेमाल किया है, तो इससे इंटरनेशनल लेवल पर भी इंडिया का इमेज मुतासर ये लोग कर रहे हैं। अब अमेरिका के एक रिलीजियस फ्रीडम की रिपोर्ट आई कि इंडिया को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल होना चाहिए, और क्यों लिखा उन्होंने कि ये इस तरह के वाक़यात का जिक्र किया। हमारी सरकार ने उस रिपोर्ट का कंडेम किया, मगर इसको कौन रोकेंगे? आप क्यों नहीं रोकना चाह रहे? हम ये पूछना चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर से, योगी आदित्यनाथ से, कि आखिर क्यों आप तकलीफ देना चाह रहे हैं मुसलमानों को? आपको क्या खुशी मिलती है? कोई प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकवास बकता है तो आपको खुशी मिलती है क्या? आपको कोई इंटरनल सेटिस्फैक्शन मिलता है क्या? क्या हम भारत के नागरिक हैं तो कानून का इस्तेमाल क्यों नहीं होता है? तो इसका हम सरासर कंडेम करते, और इस शख्स को, इनके साथी को, जो अभी उनका वीडियो चल रहा है कि जिसमें पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है कि प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में आप ये बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि एफिजी। अरे भाई, इस्लाम में कोई फोटो होती नहीं, आइडल वर्शिप नहीं होती है इस्लाम में। इस्लाम में हम किसी हमारे प्रॉफिट का हो, हमारे खुलफाए राशिदीन का हो, उनका हम फोटो नहीं बनाते, और आप बोल रहे हम उनका एफिजी जलाएंगे। और हम दुनिया को बता रहे कि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन बनाकर भेजा गया है, कि वो सारी मैनकाइंड के लिए रहमत हैं।
और आप इस तरह का काम कर रहे हैं, एफिजी जलाएंगे, बकवास बक रहा है शख्स। और इसलिए बक रहा है क्योंकि उसको मालूम कि पूरी सरकार मेरे साथ है, बीजेपी मेरे साथ है, आरएसएस मेरे साथ है, तो इसलिए उनको करीब जाने तैयार नहीं हो रहा है।